गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, है ना। यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं एक साइड कुछ खाना बना रही थी और यहाँ पे ना ये लेटे हुए थे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये नीचे खाना बनाती थी फिर ऊपर क्यों बनाने लगी। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब मम्मी रहती हैं तो मैं नीचे ही बनाती हूँ और जब मम्मी यहाँ वहाँ चली जाती हूँ तो मैं ऊपर ही बनाती हूँ। क्योंकि जो हमारा छोटा वाला देवर है ना, वो थोड़ा सा खिसिया जाता है, बैठे बैठे ना गुस्सा करने लगता है। और या तो फिर बोल देता है भाभी तुम यहाँ नहीं आओ, अंदर नहीं आओ, बाहर जाओ, ऐसा करो वैसा करो। मतलब जो भी उनकी, क्यों कहते हैं ना, अब दिमागी हालत अच्छी होती तो बात एक अलग होती है। तो इस वजह से वो मुझे अंदर भी नहीं जाने देते हैं, कभी कभी काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। और मम्मी पापा रहते हैं तो ये हो जाता है कि वो फिर कुछ नहीं बोल पाते, उनको थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं मम्मी कुछ कहने ना लगे हमको। या फिर और जब मम्मी पापा नहीं रहते ना तो कुछ ज़्यादा ही मतलब बताता है, मतलब वो एक्टिंग टाइप में करते हैं। तो इस वजह से मुझे ना अंदर ही करना पड़ता है, मतलब ऊपर मैं करती हूँ। यहाँ मैंने इतने सारे कपड़े धुल के रखी थी तो अकेली थी। मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ कपड़े रखे हुए हैं मैं वही धो के डाल दूँ। तो मैं कुछ कपड़े फैला रही थी, तो इस वजह से मुझे ना ऊपर खाना बनाना पड़ता है। और फिर ना जैसे मैं ऊपर बनाती हूँ तो सभी देती हूँ खाना ले जाके नीचे कि ये लीजिए, लो भैया खाना बन गया है, खा लो। मन हुआ तो खा लिए, नहीं तो थाली वहीं रखी रहती है। बहुत कम मैं मम्मी के ना रहने पे और पापा के ना रहने पे मैं नहीं जाती हूँ किचन में, बाहर साइड ही रही आती हूँ, घर के ऊपर रही आती हूँ। और तो बाहर जो भी मेरा काम रहता है वो मैं करती रहती हूँ। क्योंकि आप लोगों ने देखा है वो बीच का दरवाज़ा लगा लेते हैं तो फिर उस साइड नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर से कुंडी फंसा लेते तो इस वजह से और भी नहीं जा पाते हैं। खाना ऐसा है कि कहीं मतलब दे दो, आवाज़ लगाओ तो खोल के ले लेते हैं, वरना वो अंदर ही रहे आते हैं। जब मम्मी आएंगी तो दरवाज़ा फिर वो खोल देते हैं, अंदर ही रहते हैं ऐसा करके। यहाँ मैं अपने पूरे कपड़े धुल के डाल रही थी और मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं। पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और मम्मी पापा तो घूमने के उससे निकल गए थे, पापा एक ही रात के लिए गए हुए थे और उसके बाद तो पापा आ गए थे। तो फिलहाल तो जब तक मम्मी नहीं आती हैं तो मैं ऊपर ही काम करूंगी, मैं नीचे साइड नहीं जाऊंगी। क्योंकि कहते ना कि अब जिस इंसान का ऐसा मतलब वो दिमागी वो संतुलन बिगड़ा हुआ हो, उससे बहस करने से भी कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा कुछ बोलने से भी मतलब नहीं है। क्योंकि उनके जो मन में है वो तो हो गई। और यहाँ पे ना मैं कैमरा बंद कर रही थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि दुकान में भी कुछ कपड़े मैंने फैला दी थी, क्योंकि मैंने कपड़े काफ़ी ज़्यादा धुली थी और इनके भी थे, मतलब हस्बैंड के थे, मेरे थे, और जो चादर वगैरह रहते ना इस्तेमाल करने वाले, वो सारी चीज़ें थी। इस वजह से तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा, कहा बहुत अच्छा लगा, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों का। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मेरा फ़ोन है ना, उसको पता नहीं क्या हो गया, हैंग, मतलब काफ़ी, मतलब बहुत देर बाद नेट मिल पाता है और काफ़ी टाइम से करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ना ये ख़राब स्थिति जैसे लग रहा है जैसे कि अब ये ख़राब हो गया हो। क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन ली थी ना, और तो मेरे पास नया फ़ोन लेने का तो कुछ था ही नहीं, तो मैंने सेकेंड हैंड फ़ोन ली थी, यही कोई 5-6 हज़ार का लगभग। तो इस वजह से मैं ये कर रही थी। पर मैं वीडियो करूँगी, ऐसे नहीं है वीडियो ना करूँ। तो कल की वीडियो मैंने अपनी शादी के बारे में कुछ चर्चाएं चाली थी, जैसे कि जब देखा सुनी का होता है और वो मतलब देखते सुनते हैं, शादी वगैरह करते हैं, उस टाइप का। और फिर उसके बाद तो फिर मैं शादी करके यहाँ आ गई थी, मतलब सभी लोगों ने मिलजुल के शादी की। शादी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई। फिर उसके बाद हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ काफ़ी टाइम तक अच्छी रही थी, लगभग 3 साल 4 साल अच्छे चले, दिन अच्छे बीते थे, है ना। और उसके बाद है तो फिर अचानक से न जाने मेरे परिवार को किसकी बुरी नज़र लगी कि इस तरीके का ऐसा हो गया। पर कोई बात नहीं,
वो तो ज़िंदगी है, जिस तरीके से भगवान रखेंगे उसी तरीके से रहना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि होगा वही जो नसीब में लिखा होगा। अगर कहते हैं ना कि भाग्य से ज़्यादा और किस्मत से कम किसी को नहीं मिला है, तो शायद हो सकता है मेरे भाग्य में जितना लिखा था मुझे उतना मिला, और जो मेरे भाग्य में नहीं है वो अब उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बस इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि जो भी छोटी छोटी परेशानियां हैं, दिक्कत है, उन सब में थोड़ा सा हिम्मत दे भगवान। और फिर मैं कपड़े डाल के आ गई थी। यहाँ पे ऊपर मैं खाना की तैयारी कर रही थी। चावल हमारा हो चुका था, चावल मैं पहले चढ़ा के गई थी कपड़े फैलाने के लिए। तो यहाँ मैं और खाना बनाते जा रही हूँ। क्या है ना कि थोड़ा सा कम वाला बल्ब लगा हुआ है, इस वजह से वीडियो कुछ क्लियर नहीं जा रही है, साफ नहीं जा पाती है, पर कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को और इससे ज़्यादा साफ दिखा सकूँ। यहाँ पे मैं ना कुछ कर रही थी, आटा निकाल रही थी, आटा सानने के लिए। चावल हमारा हो गया था, है ना। तो इस तरीके से, और अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हस्बैंड ना बैठे हुए थे, तो मैंने इनसे कहा था कि तुम एक काम करो, पहले चटनी पीस लो। तो ये बोल रहे थे नहीं मुझे नहीं करना है, तुम करो। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं तो करूँगी। फिर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने फिर इनको चटनी पीसी थी, खाना दिया था, खाना खा लिए थे। अच्छा, ये कहने वाली थी कि पापा ना एक ही रात रुके हैं वहाँ गांव पे, दूसरे दिन वो रिटर्न वापस आ गए हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर एक व्यक्ति घर से चला जाता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है या मम्मी बस जाती हैं या पापा बस जाते हैं, और फिर ना अचानक से ही दोनों को जाना पड़ गया था। तो इस वजह से फिर पापा एक ही दिन के लिए रुक के और फिर रिटर्न वापस आ गए थे। क्योंकि जानते हैं वो कि बहू भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों बेटे इस तरीके के हैं, तो एक सियाने व्यक्ति को घर संभालने के लिए रहना चाहिए ना। और फिर ना मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी या पापा रहते हैं ना, कोई दो में से एक घर में रहता, तो मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। वो इसलिए टेंशन नहीं रहती है कि दरवाज़ा अरवाज़ा भी अच्छे से लगा रहता है। और फिर ना अकेले रहने में थोड़ा सा ये लगता है कि पता नहीं कौन क्या कैसा है ना। आप लोग समझ सकते हो कि सियाने का घर में रहना कितना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं दुकान खोली थी थोड़ी देर बैठने के लिए, और दुकान में ना बरी रखना था मुझे ऊपर, तो मुझसे अकेले बन नहीं रही थी। मैंने इनसे कहा था कि तुम चलो साथ में करवा दो, तो बोले नहीं मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं करवाना। एक दिन इन्होंने रखवा दिया था, फिर दूसरे दिन इन्होंने नहीं रखवाया, तो फिर मैं अकेली ही कोशिश कर रही थी, पर नहीं आ रहा था मुझसे रखते। फिर मैंने क्या करी थी कि परात में ही करके रख दी थी, है ना। थोड़ा परात में ही फैला के, और फिर इसी तरीके से, क्योंकि वो छोटी चीज़ है, छोटे में बन जाता है। और ये इतना बड़ा लेके मैं ऊपर चढ़ रही थी, तो अकेले मेरे से बन भी नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि छीटा टूट ना जाए। तो इस वजह से मैंने चुपचाप से नीचे ही रख दी थी। यहाँ में चारों साइड ना थोड़ा सा एक आध दो बारी गिर गई थी। हालांकि नीचे ना मैंने वो बिछा ली थी, चटाई बिछी बिछी हुई थी, उसी पे गिरी थी। तो इस वजह से फिर मैंने प्रार्थना करने के बाद तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दी थी। अकेले नहीं बनता है, और हस्बैंड को बोलो तो वो सुनते नहीं हैं। मम्मी घर पर थी नहीं, वरना वो थोड़ी मोड़ी हेल्प करवा देती हैं, जैसे कुछ बोलो बताओ तो वो करवा देती हैं। पर हो गया, कोई बात नहीं। वो तो अब काम है, तो वो तो मुझे करना पड़ेगा, चाहे मैं जिस तरीके से करूँ, है ना। तो यही वजह थी हमारी कि जो हम ऊपर खाना बनाते हैं, और कोई वजह नहीं थी। इस वजह से आप लोग को मैंने सोचा कि बता दूं, बताना ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी कभी गलतफहमी भी बहुत सी हो जाती है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे ना मुझसे सच में कुछ करते नहीं बन रहा था, ऊपर सेट ले जाते नहीं बन रहा था, इस वजह से मैंने ये सब की थी। तो आप लोगों को हमारे ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, नहीं कोई बात ही नहीं है, है ना। हाँ, तो कल मैंने आप लोगों को बहुत सी बातें बताई, मैं और भी बताना चाहती हूँ, बताऊंगी। यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, बरी ना फैला रही थी एक एक करके। उतने अच्छे से वीडियोस बनाते नहीं आया था मुझे यहाँ पे, क्योंकि ना ऐसे फ़ोन नीचे मैंने तुलसी जी के पास रखा हुआ था, और फिर उसके बाद वीडियोस बनाया था।
ये मेरा सुबह का है, लगभग वही 8 साढ़े 8 बजे का है, क्योंकि सुबह से मैं उठी, फिर नहाई, नहाने के बाद घर का जो था वो सब करी। वो सब करने के बाद पूजा पाठ, चाय, फिर नाश्ता तो नहीं बनाया था हमने, हाँ। और फिर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी दुकान में, क्योंकि कहते ना करते ही करते एक तो ना ये छोटे दिन पड़ते हैं तो बहुत जल्दी टाइम हो जाता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से हम ये कर रहे थे। पापा घर पर आ गए थे, चने की भाजी लेके आए हुए थे। तो यहाँ पे मैं पीस रही थी चने की भाजी जो उबाली थी। ये सामने बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि मेरे को मत वीडियो में लाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आना है तो आगे खिसक जाओ, तो इस वजह से फिर वो आगे चले गए थे। तो इसी तरीके से हमने आज का ब्लॉग बनाया है। यही घर का ही जो भी था सुबह से शाम तक का, वो सब मैंने बताई हूँ आप लोगों को, है ना। अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या ये हमको ना रोज घर घर का दिखाती है और कुछ नया करके नहीं दिखाती है, कुछ अच्छा नहीं दिखाती है। तो मैं भी क्या करूँ, जो मेरे साथ है वही मैं दिखा रही हूँ, पर कोई बात नहीं। और ऐसा कुछ कहीं जाना भी तो नहीं हो पाता, और कहीं बाहर भी जाती हूँ तो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि शायद मुझे ही अच्छा नहीं लगता। लोग बाग जैसे फ़ोन सामने करो, लोग बाग देखते हैं तो सोचते होंगे कि ये क्या कर रही है। इस वजह से मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो जाती है, शर्म सी आने लगती है, इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ, है ना। और कल मैं ना इनको काफ़ी टाइम तक कुछ बातें समझाई, तो अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि उनको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि उनके मन की बातें उन्हीं को पता है, मुझे तो ये पता नहीं है। पर हाँ, मेरी बातों को सुन ज़रूर रहे थे। फिर सुनते सुनते बोलते, रहने दो, हमें नहीं सुनना, तुम अपना दिमाग अपने पास रखो। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने कहा नहीं सुनना, नहीं समझना तो कोई वो नहीं है ना। क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, ना ही कुछ कर सकते। इसी तरीके की हमारी ज़िंदगी है, बस धीरे धीरे करके निकल जाएगी, रोते धोते हंसते बोलते बातचीत करते हुए। बस यही हमारी ज़िंदगी है। आप लोगों से कोई बात हमने छुपाई नहीं है, सारी बातें हमने बताया है ना। कोई बात नहीं छुपी है, ना ही कोई बात हमने छुपाया आप लोगों से। पूरी बातें आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे ना मैं जो कपड़े धुल के डाली थी वो हमारा शाम को सूख गए थे, तो मैं वो घड़ी करके सब रख रही थी। मैंने सोचा कि पहले मैं घड़ी करके रख दूँ, और फिर ना पापा आ गए थे तो पापा जी बोल रहे थे कि बहू चाय बनाओ। तो हमने कहा हाँ पापा मैं बना रही हूँ। तो फिर मैंने कपड़े छोड़ के ना चाय भी चढ़ा दी थी, तो एक साइड हमारी चाय भी हो रही थी और एक साइड हम अपना काम भी करते हुए जा रहे थे। और ये हमसे बहुत सी बातें बोल रहे थे, तो हमने कहा हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं बोलना है, आप रहने दो, शांत रहो, सो जाओ। तो फिर ये सो गए थे। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। आज के लिए इतना, हम आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय।